दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में भी कभी कभी कॉमेडी हो जाती है और ये ऐसी कॉमेडी होती है जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन इंपैक्ट होता है। वैसी एक कॉमेडी इस वक्त होने वाली है इजिप्ट में। एक गाजा पीस समिट नाम का एक जानवर छोड़ा है लोगों के बीच में कि साहब पीस होगा, शांति होगी, अमन होगा। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आपको शांति, अमन, पीस से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई है किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। ठीक है। ट्रंप ने क्या करा कि ट्रंप ने दोनों साइड्स को धोखा दे दिया, क्योंकि ट्रंप आर्ट ऑफ द डील, मैं डील करूंगा, मुझे पता है डील्स कैसे करनी है, मुझे ये मुझे वो, दुनिया भर की चीजें। अब हुआ ये कि कुछ समय पहले ट्रंप पहुंच गए इजराइल में। ही इज लैंडेड इन इजराइल। यहां से जाएंगे वो इजिप्ट, और इजिप्ट में एक ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी होगी जहां पे 20 से ज्यादा देश रिप्रेजेंटेड हैं। अल सीसी जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करा। उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है। उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं। तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया है। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? दोस्तों, मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, आप 3-4 दिन पहले की वीडियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ये सब फ्रॉड है, ये फर्जी है। ये आप ये छोटा सा क्लिप देखिए जरा। अगर ये हमास, एक तो मैं सरप्राइज दूंगा अगर हमास साइन कर दे, लेकिन अगर हमास साइन कर देता है, आप लिख के लेना दोबारा हमला होगा। हमास अपना नाम चेंज कर देगा, हमास अपना नाम चेंज कर देगा, कोई और नाम से फिर इजराइल के ऊपर हमला होगा, ये आप देख लेना। और ये बात नेतन्याहू जानता है, इसीलिए नेतन्याहू ने बोला है कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस। बात यह है ना कि कई बार पहले कर चुके हैं ये 10 बार ऐसा कर चुके हैं। अच्छा चलो ये ले लो, अच्छा ये ले लो। वहां के जो गाजा के लोग हैं, खासतौर से हमास, ये कभी खुश नहीं है अपने बगल में इजराइल को देख के। ये चाहते हैं सब खत्म हो जाए, फ्रॉम द रिवर टू द सी। इसलिए नेतन्याहू ने इनकी बिल्कुल ठीक ठीक नब्ज पकड़ी है। वो कहते हैं ना कि उनको इजराइल नहीं चाहिए। नेतन्याहू ये बात नहीं करता कि 2 स्टेट सोल्यूशन, वो कहता है मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई अब वर्चस्व की चल रही है, उसमें से एक ही जिंदा रहेगा। तारीख आपने नोट करी दोस्तों? क्लिप के ऊपर तारीख लिखी थी। मैं तब से कह रहा हूं ये चोरबाजारी चल रही है, यहां पे कुछ नहीं होने वाला है। ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, और सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि डील साइन होने वाली है। किसके बीच में? उल्टे हाथ से ट्रंप साइन करेगा, सीधे हाथ से ट्रंप साइन करेगा। ट्रंप से सवाल पूछेगा और ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देगा, और फिर दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई हमास ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। हमास ने बोला कि हम अग्री नहीं करते, आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमसे फरेब किया, आपने जो हमें पॉइंट दिखाए थे वो पीठ पीछे आपने पॉइंट बदल दिए, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं करते। ठीक है, डन, हमास नहीं आ रहा। अच्छा, खबर यह मिली है कि इजराइल भी नहीं आ रहा। तो वो जो लड़ रहे हैं, जब वो नहीं आ रहे तो यहां पे शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? देखिए, अल सीसी तो होस्ट हैं, वो तो मेजबान हैं, उनकी मजबूरी है, उनको तो आना पड़ेगा। जब आप अपने घर पे बुलाते हैं 10 लोगों को दावत पे, तो आपको तो वहां पे खड़ा रहना पड़ता है, खातिरदारी आपको करनी पड़ती है। इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन वेस्ट एशिया। कायदे से हम ये कहते हैं कि इजिप्ट इज इन नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन फिर भी क्योंकि इजिप्ट का इंपैक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में ज्यादा देखा जाता है, अफ्रीका में कम देखा जाता है। दो इजिप्ट इज फॉर्मली पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब हुआ इसमें यह है कि दोनों पार्टीज, इजराइल ने भी मना कर दिया, हमास ने भी मना कर दिया, दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजेंगे डील साइन करने के लिए। लेकिन ट्रंप पहुंच गया। ट्रंप कहता है मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, ट्रंप कहता है लो साइन करो। कौन साइन करे भाई? अच्छा, शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज, देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? छोटी सी बात, क्या यह पहली बार अटैक करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर? पाकिस्तानी पुलिस ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3-3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3-3 हेड थे, उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है या घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू। फिर दूसरा आ गया, उसको मारा, फिर तीसरा आ गया, मारा, चौथा आ गया।
अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया लेटेस्ट को। अब इशू क्या है? ये क्यों करा पाकिस्तान ने? अब क्यों करा पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों, आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है। एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मरगला हिल्स के इलाके को, विच इज विजुअली आप वहां पे ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देख सकते हैं, उस इलाके में काफी एरिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट 100%, बट 40-50% ऑफ द कंप्लीट एरिया वाज अंडर द टीटीपी। उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहां से लगान वसूल करते थे, अपनी शरिया कोर्ट्स उन्होंने बना रखी थी, उनका झंडे स्कूलों के ऊपर लहराए जाते थे, उनका कानून चलता था, उन्होंने शरिया नाफिज कर रखा था वहां पे। तो अब पाकिस्तान के अंदर गैरत कहां से जागी कि मैं जरा स्ट्राइक मार दूं उसके अंदर, काबुल के अंदर। दोस्तों, खुजली तब से हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं लोग ये बारात में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का क्या, वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, जब लोग कहते हैं साहब इतने लोग नहीं, अब यारी दोस्ती इतनी तो है नहीं, तो एक काम करो भीड़ इकट्ठा करो। तो पाकिस्तान उनमें से है कि जब पॉलिटिकल रैलीज में बसें भेजते हैं ना बस्तियों में कि उठो उठो सब लोग, चलो चलो 500 रुपए मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, चलो, तो सब लोग एक साथ जो है लोगों को इकट्ठा, ये पूरी सब्जी के लिए गया है वहां पे और 500 रुपए के लिए, दैट्स इट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग देयर फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्या चूरन बेचा गया एट होम? ये चूरन बेचा गया है कि साहब पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि देखो पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार, मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं, जो मदरसे में पढ़ेगा उसका उतना ही दिमाग होगा, ही विल नॉट बी वेरी एजुकेटेड। दिमाग, आप इल्म की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, नॉलेज की उम्मीद उससे नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो घूम रहा है पूरा नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में कि पाकिस्तान इतना तगड़ा खिलाड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये पूरी साइनिंग सेरेमनी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकती, इसका तो मतलब ही जीरो है यार। जब तक वहां पे पाकिस्तानी ना खड़े हों तब तक ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तानियों ने खुद को कन्विंस कर लिया, अब बंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं। तो ये हो गया वहां पे जो फ्रॉड चल रहा है वहां पे कि जो दो लड़ने वाले हैं वो है ही नहीं बीच में। लेकिन ट्रंप क्या करेगा? अब इसको बोलेगा कि मैंने पीस कर दिया गाजा में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना, आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हां, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड, अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है, ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। तो किसी को अगर गलत फहमी हो, अगर यहूदी इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अरे गोलान हाइट्स, अरे वेस्ट बैंक, अरे गाजा, तो भाई जो यूएस में यहूदी बैठा है उसको क्यों मार रहे हैं? वो तो कभी गया ही नहीं इसराइल। यूरोप में यहूदी है, उस पर अटैक क्यों हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, लेकिन हो रहा है। और असलियत कोई बताना नहीं चाहता। यहां पे सर्गियो गौर आ चुका है नई दिल्ली। सर्गियो गौर कौन है? यूएस का, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का खासुल खास, डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ, एम्बेसडर टू इंडिया। वहां पे फोटोग्राफ लेकर आया, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है और यू आर फैंटास्टिक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और आप बिल्कुल ऐसे हैं वैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे उसकी आदत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही चीज सर्गियो गौर भी कर रहा है। अब सर्गियो गौर को भेजा है यहां पे कि तुम जरा भारत के साथ जो रिलेशनशिप है ना, तुम थोड़ा सा उसको यार पॉलिश वॉलिश करो, थोड़ी रिपेयर करो। देखिए 2-3 चीजें हैं उनको। देखिए, जब अमेरिका एशिया में अपने हाथ फैलाएगा तो कुछ तो उनके हैं जो उनके खासुल खास उनके साथ खड़े रहेंगे, जैसे साउथ कोरिया में अमेरिकन प्रेजेंस है, अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस है, जापान मिलिट्री प्रेजेंस है, ठीक है। तो इन सब जगह उनका प्रेजेंस है। अगर हम वेस्ट एशिया में देखें, वहां पे सॉलिड मिलिट्री प्रेजेंस है। सऊदी अरब से लेकर, कतर से लेकर, जिबूटी से लेकर 10 और जगह उनका मिलिट्री प्रेजेंस है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। लेकिन देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दोस्तों, सिर्फ 2 देश हैं पूरी दुनिया में जिनकी पॉपुलेशन है बिलियन प्लस। एक है इंडिया, दूसरा है चाइना। अब ये दोनों पकड़ में नहीं आ रहे। ट्रंप को ऐसा लगा था, मैं अक्सर ये कहता हूं ना कि किसी भी देश की एक लेवरेज होती है कि यार मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा उस बंदे के ऊपर इतना पावर है, मैं ऐसा करूंगा तो उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। ट्रंप ने अमेरिका की और अपने खुद की लेवरेज को ओवर एस्टिमेट कर, उसने बोला कि इंडिया तो ऐसी है जैसे छोटे मोटे यूरोपीय मुल्क है ना, मैंने ऐसा कर दिया तो सब लोग हाथ जोड़ के, यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस लेड टू कंफ्यूजन। फिर उसने बोला मैं और बढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर,
पहले 25 करा ना, पहले 26 करा, 26 का 25 लेकर आया, फिर 50 कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कर दे कर दे। यहां पे चाइनीज और चतुर। जब अमेरिका और चाइना की डील साइन होने वाली थी, उसके कुछ हफ्ते पहले चाइना ने बोला कि साहब हम रेयर अर्थ और मैग्नेट वगैरह का एक्सपोर्ट हम रोक रहे हैं, हाईली कंट्रोल कर रहे हैं। उसको पता था कि इसको चोट पहुंचेगी, तो चाइना ने 2 कदम लिए। दोस्तों, ये सर्गियो गौर के मामले पे आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना ने 2 कदम लिए। सबसे पहले चाइना ने बोला कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 12 से लेकर 16 अरब डॉलर का जो हम सोयाबीन का इंपोर्ट करते थे यूएस से, उसको 12-16 का जो एक पूरा रेंज था जिसमें चाइना करता था सालाना सोयाबीन का, चाइना ने उसको कर दिया 0। कहां अरबों डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है चाइना के अंदर यूएस से, कहां 0। एक सोयाबीन का दाना नहीं गया चाइना ने सारा का सारा बिजनेस ब्राजील और अर्जेंटीना को दे दिया। अब ब्राजील और अर्जेंटीना को बिजनेस दिया, वहां पे किसान भूखा मर रहा है अमेरिका में, वो कह रहा है कि बम्पर क्रॉप है, हमारे पास तो सोयाबीन इतना हुआ, पिछले 10 साल में इतना नहीं हुआ, लेकिन खरीदार कोई नहीं है क्योंकि चाइना ने मना कर दिया। अच्छा, यहां पे जो मागा का बेस था डोनाल्ड ट्रंप का, जो फार्मर थे, राइट, जो कि कॉर्न बेल्ट है, सोया बेल्ट है, बड़े बड़े लाखों एकड़ में ये खेती होती है अमेरिका में, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है ना, बहुत जबरदस्त। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारा क्या होगा, हमने तो आप पे विश्वास करा था, हम तो भूखे मर गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों से निपट रहा था कि किस तरीके से मैं इनके लिए पैकेज अनाउंस करूं, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बीच में चाइना कहता है कि रेयर अर्थ मैग्नेट बंद। अब ये फंस गए। अब ईगो तो है डोनाल्ड ट्रंप की, जवाब तो देना पड़ेगा। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं। ऑलरेडी 30-35% चाइना के ऊपर लगा हुआ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 130% चाइना के ऊपर टैरिफ 1 नवंबर से होने वाला। अब सोचिएगा, ये करा किसने? ये करा डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, एक तो आदमी बदतमीज है, वो आदमी जाहिल बदतमीज किस्म का है। भाई, आपको भारत से बात करनी है, आप फोन उठाइए, कहा मोदी जी चलिए मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, डन। मार्को रूबियो आ गया वहां से, डॉक्टर एस जयशंकर आ गए, दोनों ने बैठ के बात करी, दोनों ने अपने अपने बॉसेस को, उसने अपने बॉस को, इन्होंने अपने बॉस को, दोनों को बताया कि चलिए आपकी हम मीटिंग सेटअप कर रहे हैं, 3 महीने के बाद मीटिंग होगी, आप लोग शेड्यूल अपना देखिए, डेट्स देखिए और इसको सॉर्ट आउट ना। भाई को ट्रूथ सोशल पे लिखना है, एक खुजली है डोनाल्ड ट्रंप को ट्रूथ सोशल पे लिखने की। और ये खुजली क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो ट्रूथ सोशल का मालिक है। इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप गेम खेल रहा है बिजनेस वाला, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना वो डैमेज कर रहा है। वो चाहता है कि ट्रूथ सोशल, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, तो वो कहता है कि यार गुमनामी से अच्छा बदनाम हो जाओ। ट्रूथ सोशल उसने बनाया बिल्कुल ट्विटर जैसा, और उस पर इतना कलेश कर दिया कि कई हेड्स ऑफ स्टेट ने ट्रूथ सोशल ज्वाइन कर लिया। अब ट्विटर का ऑल्टरनेट बना रहा है वो ट्रूथ सोशल। और जब ये प्रेसिडेंसी से अपनी हट जाएगा तो 1-2 साल के बाद ये बेच देगा ट्रूथ सोशल। जब ये ट्रूथ सोशल को बेच देगा, फिर वही बात हो जाएगी कि साहब ट्रूथ सोशल तो इसने बेच दिया है, इतने अरब डॉलर कमा लिए, तो उसको कि लोग इस्तेमाल करना शुरू करें, उसमें कंट्रोवर्सी इसको चाहिए, राइट। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। चाइना ने इसकी बात नहीं मानी। अब चाइना ने मानी, ब्राजील ने नहीं मानी। जब ब्राजील ने नहीं मानी तो ये गले लग गया लूला डिसिल्वा के। अब यहां पे मोदी जी के ऊपर, क्योंकि इसने मोदी जी को कॉल करा 4 बार, मोदी जी ने इसका फोन नहीं उठाया। अब भाई क्या कर रहा है कि मरहम लगा रहा है पूरे मामले पे। और किस तरीके से मरहम लगा रहा है, ये बोल रहा है कि साहब ऐसा है, सर्गियो गौर को भेज दिया, ये एक किस्म से इसका अडॉप्टेड बेटा है, ये इतना क्लोज है इसके, ये कोई अडॉप्टेड बेटा नहीं है। तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, ये ऐसा है कि डायरेक्टली फोन करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसको मार्को रूबियो के थ्रू जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका 1-to-1 है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ये आएगा यहां पे, अच्छी बातें करी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मोदी जी जैसे तो बेहतर इंसान ही नहीं मुझे। जब ट्रंप ने बोला था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तब उसको यह एहसास नहीं था कि एक दिन उसको थूक के चाटना पड़ेगा। ठीक है, और सुनने में यह भी आया है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कीन था कि मोदी जी आ जाएं, किसी तरीके से कायरो में आ जाए, जहां पे सारे के सारे इसने ये ट्रंप ने अपने ना ये इकट्ठा कर रखे हैं ना, ये शहबाज शरीफ टाइप के तबलची, ये सब इकट्ठा कर रखे हैं वहां पे। नहीं गए मोदी जी, और मोदी जी ने अपना एक, देखिए आपको कोई ना कोई तो बंदा भेजना पड़ेगा। आपने कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेजा, आपको भेजना पड़ेगा बिकॉज इजराइल के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। लेकिन अगर ये इतनी वर्ल्ड शेकिंग इवेंट होती तो वहां पे मोदी जी जरूर होते।
वो भारत की नुमाइंदगी जरूर करते हैं, राइट। अब वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के चक्कर में कुछ लोगों को आपको इकट्ठा करना, इसलिए शहबाज शरीफ को बोला कि यार 2 सीटें खाली हैं, तू भी आ जा, अपने घसीट के, पता नहीं फील्ड मार्शल जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन उसको बोल दिया 1 सीट तो तू गर्म कर यार, अच्छा नहीं लगता, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, तेरा ही बाप है, उसको बुरा लगेगा, सीट खाली है, आके भर ले। उसने बोला ठीक है। तो दोस्तों ये हो रहा है, यहां पे इंडिया के साथ रिलेशनशिप रिपेयर कर रहा है, और वहां पे ट्रंप की हर एक पॉलिसी, अमेरिका में लोग खड़े हो गए ट्रंप के खिलाफ, सड़कों पे बगावत हो गई, अमेरिका में यह हाल हो रहा है, और लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और धीरे धीरे ट्रंप को हर जगह नाकामी मिल रही है। चाइना के साथ इंडिया, यार इंडिया चाइना का मिला लो तो लगभग 2.25-3 अरब लोग बनते हैं, लगभग 2.25-3 अरब, उसमें ब्राजील मिला लो, उसमें ये मिला लो, हो गया खेल यार। तो डोनाल्ड ट्रंप का अटर फेलियर है, अब वो विक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रहा है। So the moral of the story of this entire capsule episode is Trump is trying to manufacture victory where none exists.